हेलो कुंभ राशि, कैसे आप सभी। आज मैं आपकी लव रीडिंग करने वाली हूँ 1 से 15 अक्टूबर की। ठीक है, जनरल रीडिंग है, ये कलेक्टिव रीडिंग है। जितना आपसे रेजोनेट करे उतना रखिए, बाकी को किसी और कुंभ राशि वाले के लिए जाने देना है। ठीक है, और पुरुष स्त्री दोनों ही इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। सन मून राइजिंग एंड वीनस साइन नाम से, डेट ऑफ बर्थ से, किसी भी तरह से अगर आप एक्वेरियस है, कुंभ राशि है आपकी, तो वीडियो आपके लिए ही रहेगी। रिजॉयस इन सेलिब्रेशन, पेशेंस एंड प्लानिंग। कुछ भी कर रहे हैं ना आप एक्वेरियस, ये दोनों कार्ड ही ले लेते हैं। ये दोनों आए हैं 7 and 3 नंबर। थोड़ा सा डिटैचमेंट, बट बहुत सारी जानकारियों के साथ, बहुत सारे डिस्कशंस के साथ, बहुत लोगों से बातचीत कर रहे हैं आप, बहुत लोगों से राय मशवरा कर रहे हैं आप। ठीक है, लाइट। देखते हैं और कार्ड्स। मैरिड पर्सन्स के लिए बात करूं यहाँ पे, तो भाई एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हुए, त्योहार बर्थडे सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हैं आप मेरे को। एक्वेरियस, आपका या आपके पार्टनर का बर्थडे या फिर आपके बच्चों का बर्थडे, कोई भी घर पे सेलिब्रेशन होते हुए मैं देख रही हूँ। ठीक है, पेशेंस एंड प्लानिंग की जरूरत है आपको बहुत ज्यादा। द रेबल, पास्ट लाइव्स, कंट्रोल। नहीं भाई लाइट की एनर्जी आई है एक्वेरियस। ठीक है ना, पोस्टपोनमेंट एंड कंट्रोल नहीं चलेंगी ये चीजें रिश्ते में। पहले कार्ड जब आए थे, ठीक है ना, जासूसी करना, स्पाई करना, प्रोकेस्टिनेशन करना, ये सब चीजें नहीं चलेंगी। ठीक है, पेशेंस एंड प्लानिंग की जरूरत है। ठीक है, जो सोच रहे हैं वो सोच रहे हैं। लेकिन अगर कोई एक्ट लेना चाहते हैं, कुछ सोच रहे हैं आप किसी भी मुद्दे पे, उसने ऐसा क्यों किया, वो अब मेरे को छोड़ के खुश है। ठीक है, अगर आप पास्ट लाइफ रिलेशनशिप्स में विश्वास करते हैं, ओके, कहीं ना कहीं कर्मास की बातें आपके दिमाग में बहुत ज्यादा चलना, ये सब अक्टूबर के महीने में होंगी। और इससे रिलेटेड शायद आप कोई हीलिंग सेशंस भी ले, या फिर थोड़ा सा कुछ भी आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हुए मुझे दिख रहे हैं। ठीक, और काफी सारे चीजों के ज्ञान प्राप्त करना। ठीक है, और अगर आपको कोई ऐसी शिकायत करता है ना कि लाइक तुम्हें अपने आप में थोड़ा सा बदलाव करने की जरूरत है, ऐसे नहीं चलेगा, वैसे नहीं चलेगा, तो आप कहीं ना कहीं प्लानिंग्स कर रहे हैं। आप अपने रिश्ते पे वर्क करना चाहते हैं और करेंगे भी। बहुत कुछ प्लान करते दिख रहे हैं आप मेरे को पर्सन के लिए, उसको स्पेशल फील कराने के लिए प्लान करना। अगर उसने आपसे किसी चीज की मांग की है, उसकी प्लानिंग करना कि ठीक है भाई, मैं किसी के लिए खुद को पूरा तो नहीं बदल सकता या पूरा तो नहीं बदल सकती, लेकिन हाँ, सोच विचार किया जा सकता है। वहीं पे अगर नो कॉन्टेक्ट नो सेपरेशन 7 महीने से ज्यादा का है आपका, तो वहां पर भी मुझे दिख रहा है कि आप बात करने के लिए, उन्हें मनाने के लिए, ठीक है ना, या फिर आपके पर्सन की, यहाँ पे जितने भी कार्ड्स निकले हैं ये बोथ साइड्स की एनर्जी है। ठीक है ना, कुछ भी साम दाम दंड भेद करके अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, या तो आप या तो अपने पर्सन, आपके पर्सन। रेबेलियस एनर्जी यहाँ पे दिख रही है कि किसी चीज की बात में अड़ जाना। ओके, कहीं पे आप एक्वेरियस अपने पार्टनर को बहुत ज्यादा स्टॉक करते हैं, बहुत ज्यादा स्पाई करते हैं, लेकिन आप ये सोच रहे हैं कि वो खुश है मेरे को छोड़ के, वो भी वहां पे यही सोच रहे हैं। ठीक है, कि उसे छोड़ तो दिया मैंने, ठीक है, उसके साथ साथ तो छूट गया मेरा, लेकिन क्या एक चीज है जो अभी भी मुझे उसके साथ जोड़े रखता है, उसकी यादों के साथ जोड़े रखता है। हो सकता है 3 साल हो गए हो आपके रिलेशनशिप में, सेपरेशन हुए हुए, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी आपको फील होता है कुछ तो है जो हम दोनों को कनेक्ट रखता है, लेकिन मैं झुकूंगा नहीं, मैं झुकूंगी नहीं। ओके, पास्ट लाइफ, कुछ तो चीजें हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशंस कि मतलब रिग्रेशन करवाना, ये सब चीजें आपके दिमाग में, आपके थॉट में आएंगी जरूर। ओके, और जैसे कि मैंने कहा, पास्ट लाइफ कर्मास, पास्ट लाइफ की चीजें, उन पे सर्चिंग करना, रिसर्चिंग करना, ये सब काफी ज्यादा अक्टूबर के महीने में रहेंगी आपके साथ भी और आपके पार्टनर के साथ भी। मतलब कि चीजों को बहुत ज्यादा गहराई के लेवल तक जाके सोचेंगे। अगर काफी सारी चीजें ना ऊपर के सरफेस से आप देख रहे थे, भांप रहे थे, और आपको लग रहा था मुझे सब पता है, मुझे, आपको कहीं ना कहीं हिट होंगी चीजें कि नहीं, मुझे और भी बहुत कुछ जानने की जरूरत है। ठीक है, कि क्या पता, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड से ही बता रही हूँ, कि क्या पता जो मैं सोच रहा हूँ या जो मेरे को दिखाई गई हैं चीजें, उसके पार भी बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, अगर किसी के बहकावे में आके, किसी तीसरे की वजह से आप दोनों के बीच में फूट पड़ी थी, दरार पड़ी थी, चाहे वो आपके फैमिली की वजह से हो या पर्सन के फैमिली की वजह से हो, फ्रेंड की वजह से हो, या करियर की वजह से हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से हो, तो आप कहीं ना कहीं, मुझे दिख रहा है कि वो आपकी लाइफ की लाइट है, आपके लाइफ की लाइट है,
ये चीजें हैं आपके दिमाग में आएंगी बार बार कि चाहे वो जो भी हो, चाहे वो मुझे जितना भी परेशान करता हो या परेशान करती हूँ, सुकून तो उसमें था, सुकून तो सुकून की वजह तो वही था, वही थी। ये सब चीजें दिमाग में चलेंगी आपके अक्टूबर में, काफी ज्यादा याद करेंगे और बहुत अच्छी एनर्जीज के साथ याद करेंगे और बहुत कुछ जानने की कोशिश करेंगे। सिर्फ स्टॉक स्पाई तक नहीं रहेंगी चीजें, काफी चीजों की जिद, जैसे मैंने कहा कि काफी अगर आपकी तरफ से मिस्टेक्स रही है ना, चाहे मिसअंडरस्टैंडिंग हो, मिसकम्युनिकेशन हो, या फिर टाइम ना दे पाने की वजह से हो, ओके, तो आपको एहसास होगा कि गलतियां तो मेरी भी थी, मुझे भी झुकना चाहिए। लेकिन इतने दिन हो गया जब वो मुझसे इतना दूर रह गया या रह गई, तो डेफिनेटली उसे भी मेरे बिना रहने की आदत हो गई होगी, मैं क्यों झुकूं, ये चीज भी आपके अंदर आएगी। तो थोड़ा डुअल माइंडसेट में आप चलेंगे, मुझे दिख रहा है। लेकिन अगर कुछ करेंगे तो बहुत ही पेशेंस एंड प्लानिंग के साथ अपने रिलेशनशिप में, बहुत ही पेशेंस एंड प्लानिंग के साथ। अगर बात करते वक्त जैसे कि होता एक्वेरियस में कि बहुत कुछ प्लानिंग नहीं करते हैं ये लोग, मुखौटा नहीं होता है इनके ऊपर, जो मन में वही मुंह पे, ठीक है। लेकिन बस बातों के धनी होते हैं, ये चीज को थोड़ा सा इस तरीके से बोलते हैं कि किसी को बुरा भी ना लगे और मैं अपनी बात को भी कह दूं, तो वो चीज होती है। और ये चीज इस महीने में और भी ज्यादा देखने को मिलेंगी, ठीक है, कि जासूसी तो आप करेंगे ही करेंगे, खुराफाती तो आप करेंगे ही करेंगे, और साथ में मतलब प्रैक्टिकली अगर किसी और के थ्रू से आप जानने की कोशिश कर रहे थे ना, इस महीने आप खुद के तरफ से बहुत ज्यादा एफर्ट करेंगे। या यूं कहूं, अक्टूबर के महीने में एक्वेरियस आपका ध्यान आपके लव लाइफ, आपके रिलेशनशिप में और आपके मैरिड लाइफ में बहुत ज्यादा सक्रिय होने वाली है, बहुत ज्यादा सक्रिय, कि जहां पे आप सॉलिट्यूड धारण किए हुए हैं, वहीं पे आपके अंदर क्यूरोसिटी भी जागेगी। फ्रेंड सर्कल्स में फ्रेंड्स से बातें करना, सेलिब्रेशंस करना, आउटिंग्स करना, घूमने चले जाना, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन कुछ तो कमी है, कुछ तो कमी है, ये सब चीजें माइंड में चल रही है। देखिए यहाँ पे डेस्टिनी का कार्ड आया है, यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड कहा जाता है इसे, कि भाग्य का साथ आपको डेफिनेटली मिलेगा, आपके रिश्ते के साथ भी होगा, लेकिन वही है, बशर्ते आपको खुद को भी वर्क करना पड़ेगा उसके ऊपर। सॉलिट्यूड दिख रहा है, और अगेन मैं कहूंगी इस लेडी के हाथ में देखिए किताब है। किताब मीन्स अगेन यहाँ पे कहूंगी नॉलेज, ज्ञान, शिक्षा, काफी कुछ सीखना दिखा रहा है। काफी सारी चीजों में आपके नजरिए बदलेंगे, और बहुत लोग हैं जो आपके सामने काफी सारी सच्चाइयां लाकर रखेंगे। चलिए देखते हैं, सबसे पहले देखेंगे हम लव एंजल ओरेकल कार्ड से। यू आर इनफ, एक्सप्रेस योर लव। अभी मैंने क्या कहा था एक्वेरियस आपको, भाई एक्सप्रेस तो करना ही पड़ेगा। अब वो आप प्लानिंग करके करिए या किसी तरीके से करिए कि बहुत लंबा समय हो गया है, अब मैं उसके पास जाऊंगा या जाऊंगी तो वो मेरे को एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है ना। वहीं आपके पर्सन भी ये बात सोच सकते हैं। अगेन मैंने कहा कि यहाँ पे जितनी भी एनर्जीज अभी तक है, ठीक है ना, जितने भी यहाँ पे कार्ड्स आए हैं वो बोथ साइड्स की एनर्जी को ही इंडिकेट करता है, तो किसी के भी बीच में ये चीजें हैं, ठीक है। तो यू आर इनफ, यू आर इनफ, आपके पार्टनर की ये धारणा रखना या फिर आपकी ये धारणा रखना कि आप इनफ है, मतलब अपने पार्टनर को डेडिकेटेड करना, मन में हो या एक्शन के थ्रू से हो। लेट गो ऑफ द नीड टू कंट्रोल। मैंने अभी क्या कहा था कि इस रेबेलियस एनर्जी को कहीं ना कहीं ये चीज गलत शो कर रही है, गलत शो कर रही है। एंड देखिए इसके जो जंजीर है ना, इसके पैर में खुद ही इसने बांध रखे हैं, खुद ही, ये इससे खुद ही छूटना नहीं चाह रहा है, ओके, कि कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना, ओके, कि किसी को बात बहुत सारी कहनी है, एक्शन मुझे ही लेना है, लेकिन नहीं, उजाला चाहिए मुझे, लाइट चाहिए मुझे मेरे लव लाइफ में, फिर से वो सारा स्पार्क चाहिए, फिर से वो इंसान चाहिए। यू आर इनफ फॉर मी, ठीक है, लेकिन लेट गो ऑफ द नीड टू कंट्रोल। अब देखिए यहाँ पे बेड़ियों में जकड़ा हुआ है, इसी एनर्जी को आपने यहाँ पे देखिए मैसेज में आ गया, लेट गो ऑफ द नीड टू कंट्रोल, अलाउ दिस सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली, ठीक है। अपने आप को भी कंट्रोल करने की कोशिश ना करे कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगी, मैं भी देख लेता हूँ, मैं भी देख लेती हूँ, इस तरीके से चीजें नहीं चलेंगी, ठीक है। और अगर आप कोई चीज सोच के बैठे हैं मैं ऐसे करूंगा तो ठीक हो जाएगा, आगे भी इस तरीके से ठीक होता रहा है, अब भी होगा, तो कहीं ना कहीं हो सकता है आपकी ये धारणा इस बार गलत साबित हो जाए। तो इसीलिए मैं कहूंगी कि जब नहीं होंगी चीज तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में आएगी कि पहले तो ये एक्शन ले लेता था, ले लेती थी, लेकिन अब क्या हो गया। अब यूं होगा कि चीजें थोड़ी सी परिवर्तित होगी, कि जो हमेशा होती हैं वो हमेशा आगे भी हो, ऐसा जरूरी नहीं है। एक्सप्रेस योर लव, अगर आप अपने लव को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, नहीं कर पाते थे, तो अब आपको जरूरी है कि इट इज इंपॉर्टेंट टू लेट पीपल नाउ दैट यू लव देम, यू हैव नथिंग टू लूज।
कि अगर आप नहीं खोना चाहते, ठीक है ना, तो सामने वाले को बताइए, किसी भी तरीके से एक्सप्रेस करिए, लेकिन एक्सप्रेस आपको करना ही पड़ेगा। यही ब्लॉकेज है और यही सॉल्यूशन है। शेडो वर्क के कार्ड से देखते हैं एक कार्ड, सोल मिरर्स। दोनों ही एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं भाई। लैक ऑफ अवेयरनेस, अदर्स रिफ्लेक्ट योर ओन रिलेशनशिप विद योर सेल्फ, ओपन हार्ट एंड हीलिंग यूनियन। जब तक आपके रिलेशनशिप में एक दूसरे की एनर्जी, आप एक दूसरे को हीलिंग पहुंचाइए। टेलीपैथिक के जरिए होता है, नॉलेज नहीं है इस चीज की, आप यूट्यूब पे सर्च करके देख सकते हैं, क्योंकि अगर अब मैं इसकी एक्सप्लेनेशन करने लगूँ यहाँ पे तो रीडिंग बहुत लंबी हो जाएगी। ओके, तो हीलिंग यूनियन, ओके, कहीं ना कहीं पुरानी पास्ट की बातों को भुलाना, पास्ट के पैटर्न्स को भुलाना, पास्ट के जिन भी पैटर्न्स की वजह से प्रॉब्लम होती आई है, और अगर आप दोनों के बीच में इन एंड आउट चल रही है, थोड़ी सी भी बातचीत है ना एक्वेरियस, तो उनको सोल्यूशन में बदलिए, एक दूसरे से बात करके। भाई मुझे ये दिक्कत है, वो बोलेगा मुझे ये दिक्कत है, ठीक है, किस तरीके से वर्क करना है, कहाँ किसे वर्क करना है। जैसे कि कहते हैं कि आजकल देखिए हर कोई वर्किंग है, ठीक है, पहले की तरह नहीं है कि फीमेल सिर्फ हाउसवाइफ होकर रहती हैं, ठीक है, दोनों ही वर्किंग होते हैं। लेकिन आप देखेंगे कुछ टाइम के बाद ना कोई एक पर्सन बहुत एग्जॉस्ट होने लग जाता है, ज्यादातर फीमेल्स ही होती हैं, ठीक। लेकिन वहीं पे अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से दोनों ही घर के कुछ कामों को बांट ले, वो रिलेशनशिप बहुत अच्छे चलते हैं। और मैंने देखे भी हैं, एक पार्ट वहां भी देखा है जहां पे एक ही जना करता चला जा रहा है, और अंदर जब गुस्सा भरता ही चला जाता है वो एकदम से ही ब्लास्ट करता है फिर। और दूसरी तरफ वहां भी देखे हैं जिन्होंने शुरू से ही अपने रिलेशनशिप में हेल्दी बाउंड्रीज एंड एक हेल्दी रिलेशनशिप के लिए जो भी पॉइंट आउट्स की जरूरत होती है वो सब करते आए हैं। तो डिफरेंस वही होता है। आजकल जो ब्रेकअप्स हो रहे हैं, सेपरेशन हो रहे हैं, इसी वजह से कि नहीं मेरा तो मतलब ये नहीं था, मैं तो ऐसा नहीं कहना चाहता था, मेरी कुछ मजबूरी है। मजबूरी सबकी है, ठीक है, तो वो मजबूरी एक दूसरे से डिस्कस कीजिए। कहते हैं ना कि एक दूसरे के बारे में बातें करने से अच्छा है एक दूसरे से बातें की जाए, तो सोल्यूशन तभी हो जाता है। कहीं ना कहीं सोल मिरर्स, आप दोनों की ही सोल एक दूसरे के सोल को मिरर कर रही है। जो आपकी धारणा चल रही है वही आपके पार्टनर भी फील कर रहे हैं, जो वो फील कर रहे हैं आपको लेकर, आप भी वही फील कर रहे हैं। वाइसा वर्सा चल रही हैं चीजें कहीं ना कहीं कि ओपन हार्ट की जरूरत है। अब ओपन हार्ट का कार्ड देखिए, यहाँ पर मैं आपको दिखा दूं, इसके नीचे डेस्टिनी के नीचे अब यहाँ पर देखिए 4 नंबर का कार्ड अगेन आया है, हार्ट चक्रा, कि अभी भी रिश्ते में कुछ बिगड़ा नहीं है, ठीक है, ठीक कर सकते हैं। हार्ट चक्रा कहीं ना कहीं यही दिखाता है, एक्सप्रेस योर लव। हार्ट चक्रा ब्लॉकेज या हार्ट चक्रा कहीं ना कहीं ओपन नहीं रहता है पूरी तरीके से, तो तभी हम अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। अब नौबत जब यहाँ तक आ गई है कि भाई तुम तो मुझसे प्यार नहीं करते, तुम तो अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं करते, मुझे तो नहीं दिखता, तुम तो सिर्फ बोलते रहते हो, तो अब नौबत जब यहाँ तक आ गई है तो एक्वेरियस बी रेडी एंड खड़े होइए और अपना एक्सप्रेस कीजिए लव। क्रॉस वॉचर्स के लिए भी सेम यही मैसेज है, अगर दिक्कत क्रॉस वॉचर की तरफ से आ रही है तो एंड कंट्रोलिंग इश्यूज को बंद करिए, चाहे वो आप खुद के फीलिंग्स को लेकर कर रहे हैं या दूसरे को लेकर कर रहे हैं। अपने ही उधेड़ बुन में देखिए हाथ कस के, मुट्ठी कस के बैठे हुए हैं, कि ऐसे बैठ जाते हैं ना कि नहीं मैं तो ऐसा ही रहूंगा, मैं तो ऐसी ही रहूंगी, ठीक है, जिसे रुकना होगा रुकेगा, नहीं रुकना होगा नहीं रुकेगी, तो ये चीजें। एंड फिर से अगेन इसके नीचे मैंने अभी आपको दिखाया कि पोस्टपोनमेंट कहीं ना कहीं है भी और नहीं भी। अब है किन के लिए बता देती हूँ, जिनको लग रहा है कि थोड़ा सा और जानने की जरूरत है, कुछ कंफ्यूजन हो रहा है, कुछ इल्यूजन्स क्रिएट हो रहे हैं रिश्ते में, कुछ क्लैरिटी नहीं है, वहां पर मैं कहूंगी कि थोड़ा सा पोस्टपोनमेंट को आपको अपनाना चाहिए, ठीक है। वहीं पे क्योंकि देखिए आप सोच रहे हैं, ये कहीं ना कहीं एयर साइन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस ब्लैक एंड व्हाइट की दुनिया को ना, ये ब्लैक एंड व्हाइट की दुनिया आपने खुद बनाई हुई है अपने इर्द गिर्द। एक कलरफुल लाइफ, एक कलरफुल एक्वेरियस आपके अंदर है, और उसको निकलने दीजिए। अगर पास्ट के कुछ भी वूंड्स है आपके अंदर और आप इस रिश्ते में भी उस रिफ्लेक्शन को देख रहे हैं, या वो हो सकती हैं चीजें इसलिए आप आगे नहीं बढ़ रही हैं या बढ़ रहे हैं, तो आपको कहा जा रहा है कि सोचने में समय लीजिए, लेकिन क्लैरिटी के साथ। सिर्फ वो मत सोचिए या वो मत देखिए जो आप सिर्फ खुद एक भांप के बना रहे हैं चीजों को, ठीक है। यस, और उनके लिए कहूंगी पोस्टपोनमेंट मत करिए जिनके लिए ना का आंसर है
कि अधिक समय लग जा रहा है सोचने में, अधिक समय लग जा रहा है सोचने में। शादी का डिसीजन शायद आप पोस्टपोन कर सकते हैं, ठीक है। शायद आप अपने प्यार या फिर अपने काम या करियर में से जो भी आपके बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन हो रही है, ठीक है, तो वहां पे पोस्टपोनमेंट दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं मैं भी डिजर्व करता हूँ, मैं भी डिजर्व करती हूँ एक कलरफुल लाइफ। ये सारी चीजें आपके पर्सनालिटी से बिल्कुल हटके है। आप थोड़ा सा शाई, थोड़ा सा शांत, थोड़ा सा सॉलिट्यूड, ये सब पसंद करते हैं। फ्रीडम लवर है आपके पार्टनर, वहीं पे चुलबुले टाइप के है, चार्मिंग नेचर के है। मुझे ना ये सब नहीं पसंद, तुम इतना शोर शराबा मत किया करो, इतने तेज तेज मत हंसा करो। ये सब परसेप्शंस गलत है, ठीक है। जिस तरीके से हम किसी के लिए नहीं चाहते खुद को परिवर्तन करना, हमें किसी और को भी फिर नहीं हक बनता परिवर्तन करने का, ठीक है। पार्टिसिपेशन करना बहुत जरूरी है उनके हर चीज में। अगर आप कह लीजिए मैं वहां पे, अगर आपका पार्टनर आपको बोलता है तुम चलो ना मेरे साथ, ठीक है, आप जहां पे जाना पसंद नहीं करते, यस ऑब्वियसली आप उन्हें एक अलग तरीके से मना कर सकते हैं, लेकिन हर बार मना कर देना, कहीं ना कहीं पार्टनर को ये रियलाइज करवाना कि तुम्हारी एक अलग वर्ल्ड है, मेरी एक अलग वर्ल्ड है, उसे सोचने पे मजबूर करना कि नहीं, इसके साथ लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी तो नहीं मिल सकती, क्योंकि इसके साथ मेरी पसंद नहीं मिल रही है। कल को मैं अपने दोस्तों के साथ बैठूंगा या बैठूंगी, ये तो नहीं आएगा, तब मैं उनको क्या जवाब दूंगी, ठीक है ना। तो हमेशा नहीं चलता है, क्योंकि मैंने कई लोग देखे हैं, आपने भी देखे होंगे कि नहीं पसंद होती है हमें काफी सारी चीजें, लेकिन हम करते हैं अपने पार्टनर के लिए, वो भी हमारे लिए करते हैं। मैंने कहा ना, ये चीजें ही खत्म होती जा रही हैं आज के टाइम पे, तभी एक रिश्ता नहीं टिकता है इंसान का, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। सबसे पहले देखेंगे एक्वेरियस, बहुत सारी चीजों से अवेयरनेस नहीं है, कंट्रोल्ड करना चीजों को, क्योंकि अवेयरनेस की कमी है बहुत ज्यादा। आप देखिए यहाँ पे अवेयरनेस का कार्ड आया है, यस, और यहाँ पे ठीक इसके नीचे स्पिरिट अवेकनिंग का कार्ड है। सिट विद योर शैडोज, अपने साथ बैठिए। अगर सॉलिट्यूड में अगर है ना आप, सॉलिट्यूड को अगर आप चुन रहे हैं तो उसे पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जाइए एक्वेरियस। सिट विद योर शैडोज, इट्स द वे टू एनलाइटनमेंट, इंट्यूशन एंड स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी का मार्ग अपनाकर, ठीक है, अपने ऊपर वर्क करके आप बहुत सारी क्लैरिटी अवश्य से ही पाएंगे। कहीं पे आपको लगता है जैसे किसी नए रिश्ते में आए हैं आप, कोई नया ऑफर आ रहा है, बहुत कुछ गुडी गुडी है आपके सामने, वहां पे पोस्टपोनमेंट का मैसेज है आपके लिए कि जल्दी जल्दी में कोई भी डिसीजन किसी को लेके धारणाएं बनाना सही नहीं है, चाहे वो गलत हो धारणा या फिर सही धारणा हो। टेम्परेंस, इमोशनली रूप से बैलेंस्ड होते हुए दिख रहे हैं। चैरियट, जहां पे डिसीजन नहीं बना पा रहे थे वहां पर डिसीजन बनाएंगे, लेकिन एक चीज जो होगी, कोलैब करके काम कर पाना, टीम वर्क के साथ काम कर पाना अपने पार्टनर के साथ ही, वो कहीं ना कहीं लैक रहेगा। क्योंकि देखिए सॉलिट्यूड का कार्ड आया था, लाइट के नीचे सॉलिट्यूड का, कि सब कुछ ठीक करना चाहते हैं लेकिन पता नहीं किस डिवाइन टाइमिंग एंड परफेक्ट टाइमिंग का वेट कर रहे हैं। जबकि यहाँ पे दिखा रहा है कि भाई बहुत सारे एक्वेरियस के लाइफ में डिवाइन टाइमिंग ये जो है 10th महीना ही है, मतलब अक्टूबर का महीना ही है, कि यहाँ पे आपको बार बार कहते हैं ना कि भगवान बहुत बार हमें मौके देता है, लेकिन अगर हम उसे नहीं देख पाते, नहीं समझ पाते, तो वो मौके गेट से आके दस्तक देके फिर चले जाते हैं। तो कौन सा मौका अपने मुताबिक बनाया गया मौका, तो वो मौके नहीं होते हैं, वो मौके नहीं होते हैं। हम अपने अकॉर्डिंग उसे बनाना चाहते हैं उस मौके को, तो वो चीजें नहीं काम करेंगी। जैसे कि आपने देखा कंट्रोल का कार्ड आया है, ठीक, तो यहाँ पे मुझे एक्वेरियस आपकी एनर्जी काफी बैलेंस होते हुए दिख रही है, प्लानिंग एंड प्रोग्रेस के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। चैरियट का कार्ड, ठीक है, विजयी पाते हुए दिख रहे हैं, अपने रिश्ते में सुधार करने की आपकी एक पहल, बहुत कुछ चेंजेस अपने अंदर करने की पहल, कोशिशें, और चाहे वो मैरिड लाइफ में हो चाहे अनमैरिड हो आप, चाहे नो कॉन्टैक्ट चल रहा है आपका, ठीक, नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन भी अगर चल रहा है, इन एंड आउट की स्थिति अक्टूबर के महीने में कंटिन्यू चल रहा है, और कोई डेविलिश एनर्जी आपके आसपास है, नजर लग रही है, या फिर कोई आपको कुछ बोल रहा है, आप यकीन कर ले रहे हैं कि तुम्हारा पर्सन तो वहां खड़ा हुआ था, ठीक है, उसके साथ बात कर रहा था, वो तो इजीली किसी से भी बात करने लग जाती है, ठीक है, तुमसे बातें डिस्कस नहीं करती, किसी और से करने लग जाती है। इन सब चीजों पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना है आपको, क्योंकि देखिए सारे पॉजिटिव कार्ड्स में एक यही कार्ड ऐसा आया है जो कि दिखा रहा है कि टीम वर्क एंड कोलैब में कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी रहेगी। तो लर्निंग एंड बिल्डिंग समथिंग, ओके, बिल्डिंग समथिंग मीन्स रिश्ते की नींव को मजबूत करने के लिए, और पहले से ही मजबूत है तो वेल एंड गुड है, बस उसमें थोड़ा सा पानी डालिए प्यार का, ओके। और अगर कुछ प्रॉब्लम चल रही है, बजाय किसी और से बात करने के, ठीक है, स्पेशली ऐसे लोगों की राय लेने के कि तोड़ दो ना रिश्ता, ऐसे बहुत मिलेंगे, ठीक, अगर राय लेनी ही है तो किसी अच्छे काउंसिलर से बात करिए, रिलेशनशिप एडवाइजर से बात करिए, रीडिंग ले सकते हैं आप, ओके। और अदरवाइज अपना ही विल यूज करें आप, सबसे अच्छा होगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे बैलेंस्ड होते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे 7 नंबर का कार्ड आया था,
ठीक, प्लानिंग एंड प्रोग्रेस की बहुत कुछ सोच के भाप के प्लानिंग्स के साथ ही आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं मेरे को। जल्दी जल्दी डिसीजन नहीं ले रहे हैं, जल्दी जल्दी में आवेग में आके कुछ बोल जाना, क्योंकि आपके अंदर अब मन के अंदर आपके मन के अंदर अब टेम्परेंस, टेम्परेंस की जो चाहत है ना, वो वाली आएगी कि अब मुझे सब कुछ बैलेंस करना है। लेकिन सब कुछ बैलेंस बाहर करने के साथ साथ सबसे पहले मुझे इनर बैलेंस की जरूरत है कि मैं तो स्टेबल हो जाऊं, और वो स्टेबल दिख रहा है आपके अंदर। कहीं थोड़ा सा 1 नंबर सूर्य को दिखाता है। ओके, केंद्र आप ही रहेंगे। 4 राहु का नंबर, और कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्लानिंग, जैसे कि मैंने कहा ये प्लानिंग का कार्ड है। थोड़ा सा प्लानिंग, थोड़ा सा ट्रिकी, सामने वाले को इम्प्रेस करने के लिए, मनाने के लिए, थोड़ा सा कहते हैं कि ना झूठी तारीफ क्या, मनाने के लिए किसी को अगर आप ऐसे शब्दों का यूज कर रहे हैं जिनको मनाना नहीं आता, जिनको इम्प्रेस नहीं करना आता किसी को, वो फिर ना कुछ बचकानी हरकतें ही करते हैं, लेकिन उसमें भी उनका इनोसेंस और उनका प्यार झलकता है। वो सारी चीजें आप अपनाएंगे अक्टूबर के महीने में। बहुत सारी बातें को रिलेट करने की कोशिश करेंगे आप। यस, और सेम लूप में क्यों फंस रहे हैं, इसका आंसर यही है कि आप कहीं ना कहीं अंदर से हील नहीं है, तो वहां पर भी आपको काम करना पड़ेगा। अगर आप किसी नेक्स्ट रिलेशनशिप में जा रहे हैं, जा चुके हैं या जाना चाहते हैं, ठीक है। 14 डेट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 7 डेट इंपॉर्टेंट है, 3 डेट इंपॉर्टेंट है एंड 5 डेट इंपॉर्टेंट है। साइन है यहाँ पे सेजिटेरियस, कैंसर एंड कैप्रिकॉन। जस्टिस की नजर से देख रहे हैं आप अपने पर्सन को। ओके, यहाँ पे देखिए जस्टिस का कार्ड आया था 20 नंबर के साथ। जजमेंट का कार्ड देख रहे हैं। डेफिनेटली आप इस रिश्ते में जाएंगे अगर आपके पर्सन खुद से पहल करेंगे तो। आपके मन में ये है कि अगर पर्सन ने गलती की है तो आपकी बहुत शदीद इच्छा है कि एक रीबर्थ हो और फिर से आप उनके साथ जीना चाहते हैं, क्योंकि यू आर इनफ फॉर मी, बट मैं नहीं झुकूंगा, बट मैं नहीं झुकूंगी। किस लिए? ठीक है, आपकी प्लानिंग्स ऐसी रहेंगी किसी किसी एक्वेरियस के लिए जिनके पार्टनर्स की गलती रही है, कि हो सकता है कि उनमें बहुत परफेक्शनिस्ट है आपके पार्टनर, बहुत अच्छे हैं, हर तरफ से अच्छे हैं, लेकिन वो कभी कभी ऐसी बात बोल जाते हैं या ऐसा उन्होंने कोई एक्ट कर दिया है जहां पे एक हेल्दी बाउंड्री आप क्रिएट कर रहे हैं कि अगर मैंने यहाँ पे इसे सजा नहीं दी, उस सजा में आपको भी बहुत तकलीफ हो रही है, लेकिन अगर मैंने अभी इसे इस चीज का रियलाइज नहीं करवाया, ये चीज और भी आगे जाके मेरे को भी तकलीफ देगी और रिश्ते को भी और इंजर्ड करेगी और डीप वुंड का कारण बनेगी। तो जरूरत है इसे समझाने की। ये भी चीजें हैं आपके मन में। अब देखते हैं आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, सेकंड टाइम आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड। एक्वेरियस, मैंने अभी क्या कहा था, भाग्य का साथ आपके साथ है। मैंने क्या कहा था कि डिवाइन टाइमिंग एंड परफेक्ट टाइमिंग का अगर बहुत लंबे समय से वेट कर रहे हैं ना, है आपके लिए, है, बिल्कुल है। आपको बस जो भी करना चाहते हैं ना कर डालिए। भाग्य का साथ आपके पार्टनर के साथ तो बहुत बहुत तगड़े तरीके से है। खुद घायल है लेकिन फिर भी आपको मनाने की कोशिश करेंगे ये, ठीक है। इनके सारे के सारे घाव ये हील हो चुके हैं। एक्वेरियस, आपके पर्सन हील हो चुके हैं। तभी तो देखिए यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में पेनफुल एंडिंग्स दिखाया गया है कि आपका रिश्ता इस तरीके से खत्म हुआ था कि लाइक सब कुछ खत्म, बिल्कुल खत्म। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ तो भाग्य का ऐसा खेल होगा कि आप दोनों अक्टूबर के महीने में आमने सामने आ जाएंगे और पुराने सारे गिले शिकवे खत्म हो जाएंगे, ठीक है। और ताज्जुब की बात यह होगी कि गलती किसी की भी रही हो, आपकी रही हो, इनकी रही हो, दोनों की रही हो, ठीक है ना, ये कहीं ना कहीं रिश्ते को ठीक कर देंगे। ये बहुत लंबे टाइम से इस मौके का वेट कर रहे थे कि भगवान एक मौका मिल जाए एक्वेरियस से कनेक्ट करवाने का। एक्ट इन्होंने भी नहीं लिया, ठीक है, ये भी महाजिद्दी है, ठीक है ना। लेकिन कुछ ऐसा होगा, कुछ तो ऐसा होगा, ठीक है, कि फिर से आपके बीच में सब कुछ ठीक हो जाएगा। डीप वुंड्स के बारे में आप बात करोगे, ठीक है, जो भी पेनफुल एंडिंग्स हुई थी उसके क्या रीजंस रहे हैं दोनों को पता है, लेकिन उस पर वार्तालाप होगी और उसको रिजॉल्व करके फिर से एक रियूनियन होगा, रीबर्थ होगा न्यू फेज के साथ, कि किस लिए ये टाइम पीरियड आया था आप दोनों को ही कहीं ना कहीं अक्टूबर में समझ में आ जाएगा। ओके, क्योंकि गुड लक एंड गुड कर्मा, आपके पर्सन के कुछ गुड कर्मा रहे हैं, उनकी मैनिफेस्टेशन पूरी होते हुए दिख रही है कि आप चाहे ना चाहे कि चलो खत्म हो गया, हम दोनों एक दूसरे से दूर है तो क्या हुआ, एक दूसरे की यादों में हैं, एक दूसरे को प्यार करते हैं, XYZ जो भी सोचते हैं, ठीक है ना, लेकिन यूनिवर्स चाहता है आप दोनों साथ में हो। सेलिब्रेशन का कार्ड यहाँ पर आया है, देखा है ना आपने। तो मैं यहाँ पे यही कहूंगी कि लेकिन एक प्रैक्टिकलिटी के साथ, आप इजीली नहीं मान रहे हैं, ओके, लेकिन हाँ,
अगर ये बात करने आएंगे तो डेफिनेटली आप बात करेंगे ही करेंगे। कोई एक्वेरियस सोच सकता है या सोच सकती है कि कल तक मैं अपने आप में परिपूर्ण नहीं था, मेरे पास पैसे नहीं थे, तुमने मुझे मेरे खराब वक्त में छोड़ा, आज जब अच्छा वक्त आया तो तुम आ गई मेरे लाइफ में, तुम आ गए मेरे लाइफ में, ठीक है, तो पोजीशंस की वजह से, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसी धारणा अगर मन में आ रही है तो उसे पहले ही झाड़ू मार के हटा दीजिए, वरना ये जो एक अपॉर्चुनिटी आप दोनों में से जो भी कोई मैनिफेस्ट कर रहा था ना, ये पूरा का पूरा मिट्टी में। ठीक, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, इन्होंने अपने ऊपर बहुत वर्क किया है एक्वेरियस, आपके पार्टनर ने बहुत वर्क किया है। कहीं ना कहीं इन्होंने बहुत स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस की हैं, होपोनोपोनो प्रेयर्स का यूज करना, मैनिफेस्ट करना, बहुत पॉजिटिव तरीके से और बहुत तगड़े तरीके से इन्होंने आपको मैनिफेस्ट किया है, अपने कनेक्शन को मैनिफेस्ट किया है। ओके, चाहे आप दोनों के बीच में ऐसा रिश्ता रहा हो जहां पे सोशली अप्रूवल नहीं मिल सकता, लेकिन हाँ, भाग्य इनके फेवर में है भाई एक्वेरियस, चाहे जो कह लीजिए, कि आप दोनों का मिलना नियति में तय था। मैंने कहा ना कि कोई तो चीज ऐसी है जो हमें अलग नहीं होने देती है। यस, काफी सारे कार्मिक लेसन्स है। ओके, यहाँ पे एक ही बात कहूंगी कि लाइफ एक ट्रेन की तरह है, ठीक है, एक जर्नी की तरह है। कुछ अपने स्टॉप में आकर उतर जाते हैं और कुछ हमारे अंत तक चलते हैं। तो एटलीस्ट अगर मान लीजिए कि आप दोनों एक लविंग कनेक्शन में नहीं भी आते, रोमांटिक कनेक्शन में नहीं भी आते, तो एक बहुत मधुर दोनों के अंदर स्नेह भाव रहेगा, रिस्पेक्ट भाव रहेगा और कनेक्शन में आप रहेंगे, यही कहने का मतलब है। और लव तो और भी ज्यादा देखने को मिल रहा है। अगर आप अकेले हैं, अगर आप सिंगल है, ठीक है, न्यू लव्स, न्यू फीलिंग्स अक्टूबर के महीने में आपके लिए है। मैरिज के प्रपोजल्स आना आपके लिए, लव प्रपोजल्स आना, ठीक है। बहुत लंबे समय से अगर रिश्ता देख रहे थे और मन के मुताबिक नहीं मिल रहा था कोई या नहीं मिल रही थी, तो इस टाइम वो गोल्डन टाइम होगा। और आपको पता है आप कैसा रिलेशनशिप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो, लाइट से भरा हुआ, कि जो मेरे ऑरा को मैच कर पाए, जिसे मुझे समझाने की ज्यादा जरूरत ना पड़े। लेकिन ये गलत धारणा है कहीं ना कहीं कि मुझे समझाने की जरूरत ना पड़े और वो अपने आप समझ जाए, क्योंकि देखिए हम सब मनुष्य है। एक टाइम पीरियड ऐसा आता ही आता है कि जहां हम चाहते हैं ना कि हमें बिना बोले लोग समझ जाए, ठीक है, हमारी खामोशी के पीछे जो मोहब्बत है उसे समझे, तो वो सामने वाला भी तो चाहता है ना, ठीक है। तो ईश्वर कहाँ जाएगा फिर, क्या करेगा? तो यही बात है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून एक टर्निंग पॉइंट आपके लाइफ में आने वाला है। मैं यहाँ पे यही कहूंगी कि बहुत सारे रिश्ते जहाँ पे इन एंड आउट हो रहे थे, मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही थी, वो रिश्ते संभल जाएंगे। स्पेशली मैरिड लाइफ में अगर बहुत कुछ चीजें खराब हो गई थी ना, तो ठीक हो जाएंगी। अनप्रिडिक्टेबल चीजें होंगी, अनप्रिडिक्टेबल अप्स एंड डाउन्स देख रहे थे, वहां पर भी चीजें ठीक हो जाएंगी। ओके, लेकिन मैं यहाँ पे यही कहूंगी, जो हील नहीं हुए हैं अब तक, वो अपनी हीलिंग प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए, जिससे कि आप इस एनर्जी को अट्रैक्ट कर सके, ठीक है, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर सके अपनी तरफ। 10 नंबर इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 1 नंबर इंपॉर्टेंट है, अगेन 10 नंबर इंपॉर्टेंट है। 10-10 लियो में भी आया था, 10-10 आपके में भी आया है। मीन्स अक्टूबर का महीना वाइब्स ऐसी ही मिल रही है मेरे को कि जो भी ये 9 महीने 9th मंथ भी कुछ ज्यादा अच्छा नहीं था, तो 9 महीने गए हैं ना आप लोगों के, और हाँ, मतलब कि हम सबके ही लाइफ में रिलेशनशिप्स को लेकर ये 10th महीना उसकी भरपाई करेगा। जिन्होंने अपने ऊपर वर्क किया है, जिन्होंने खुद को हील किया है, जिन्होंने चीजों को एक्सेप्ट किया है, सिर्फ दोषारोपण ना करके चीजों को एक्सेप्ट करने में बिलीव किया है, ठीक। तो साइन यहाँ पे बता देती हूँ मैं आपको, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड जेमिनाई, ठीक है। और अब आउटकम देख लेते हैं एक्वेरियस, क्या कुछ है रिलेशनशिप में आउटकम्स। कोई भी वैल्यू मिली हो रीडिंग से तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। द हेरोफेंट, यस, हैप्पीनेस, गुड थिंग्स आर कमिंग। मैं यही कहूंगी, आगे बढ़ना है, बस आगे बढ़ना है, इस सीढ़ी पे आगे बढ़ते चले जाना है। दूर से बैठ के सिर्फ नजरें नहीं बना के रखनी है, एक्सप्रेस योर लव। ओके, हेरोफेंट का कार्ड कहीं ना कहीं ये दिखाता है। अगेन 5 नंबर का कार्ड आया है कि चेंज इज कमिंग, बट चेंज किसके हाथ में है? वो चेंज आपको लाना है। आपको जो भी गाइडेंस मिल रही है वीडियो के माध्यम से, एंजल नंबर के माध्यम से, अपनी इंट्यूशन के माध्यम से, उसको फॉलो करिए। एक्सप्रेस योर लव, हाई प्रिस्टेस, छुपे हुए फीलिंग्स को अब दिखाने का समय आ गया है। अभी अगर आप नहीं एक्शन लेना चाहते तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली वे में भी आप अपने पार्टनर को मैसेज पहुंचा सकते हैं, ठीक है। इनडायरेक्टली वे से भी समझाएंगे आप, स्टेटस लगा के, या फिर कुछ ऐसा जो उनको सॉन्ग पसंद हो, या अगर वो करते हैं तो उनको जो सॉन्ग पसंद हो, चीजें चलेंगी।
ग्रोथ के लेवल पे ही दिखा रही हैं चीजें, अबंडेंट फॉर्म में ही दिखा रही हैं, हार्मोनियस रिलेशनशिप ही दिखा रहा है कि लाइट की ट्री बन जा रही है ऊपर जाके कि भाई देखिए सारे कार्ड्स ही बहुत पॉजिटिव पॉजिटिव है। यहाँ पर भी लाइट को इंडिकेट कर रहा है, यहाँ पर तो है ही सन का कार्ड है, 19 नंबर का कार्ड है। लेकिन वही कहूंगी मैं कि अब जो भी करना है ना, जो भी चीजें खराब हो गई हैं उसे साइड में डालिए। अब अक्टूबर के महीने में उन्हें ठीक करने पे ध्यान दीजिए, क्योंकि आपका ध्यान रहेगा भी उस तरफ। अगर सॉलिट्यूड में थे, सॉलिट्यूड से बाहर निकलिए और अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस कीजिए, कम्युनिकेट क्लियरली। देखिए कम्युनिकेशन इज द की। अगेन जो मैंने शुरू से कहा था, रेबिलियस एनर्जी को त्यागिए कि मैं तो नहीं बात करूंगा, मैं तो नहीं बात करूंगी। एक बार अपनी बात को रख दीजिए, सामने वाला सुनता है तो ठीक है, नहीं सुनता है तो फिर कोई जरूरत नहीं है दोबारा करने की। ओके, लेकिन मेरे कहने से एक बार करके देखिए। बिग हैप्पी चेंजेस, कम्युनिकेट क्लियरली, यहाँ पे आया बिग हैप्पी चेंजेस कि डिवाइन टाइमिंग, परफेक्ट टाइमिंग आपके साथ है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ, कि जहां पे आपने एफर्ट्स किए थे या नहीं किए थे किसी भी डर की वजह से, किसी भी रीजन की वजह से, ठीक है, तो तब जितनी खराब स्थिति थी ना अब नहीं है। क्योंकि आप दोनों में से अगर मुझे सबसे ज्यादा हील्ड पर्सन इस टाइम पे कोई दिख रहा है ना, आपके पर्सन, और वो कहीं ना कहीं वो हीलिंग एनर्जी आपको भी पहुंचा रहे हैं। और यही रीजन होगा कि काफी एक्वेरियस अपनी तरफ से एक्शंस ले लेंगे, अपनी तरफ से एक्शन ले लेंगे, बचकानी हरकतें करेंगे, बच्चों जैसी बातें करेंगे, इस तरीके की चीजें कि तुम भी तो मना सकते थे, इस तरीके की चीजें, मतलब कि गुस्से में भी प्यार झलकता है, वो दिखेंगी। यस, अगर किसी चीज का आंसर आप मांग रहे थे उसमें भी देखिए यस का ही आंसर आया है आपके लिए।